हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का थर्ड मेथड विच इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हम सबसे पहले रिकॉल करेंगे कि लास्ट 2 क्लासेस में हमने कौन कौन से मेथड्स करे हैं, ताकि आपको तीनों का डिफरेंस याद आ जाए और उसके बाद हम इस मेथड को समझना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था हमारे प्रोडक्शन मेथड के साथ, जिसमें हम ये कवर करते हैं कि हर नए आउटपुट के साथ हमारे इंडिया के रेजिडेंट ने कितनी वैल्यू को ऐड करा। यानी कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है और उसको फर्दर प्रोसेस करके हमने 30 की सेल ऑफ करी, तो हमने उसमें कितना एक्स्ट्रा कमाया, 20 रुपये। और इस तरह से सारे सिटीजन्स की, सारे रेजिडेंट्स की जब इनकम को हम एडअप करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हमारी इंडिया की जीडीपी, राइट। कितनी वैल्यू ऐड करी विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हम प्रोडक्शन के बेसिस पे काउंट करते हैं। नंबर 2 मेथड था हमारा इनकम मेथड, जिसके अंदर हम अपने सारी फैक्टर पेमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, प्लस NFI जो बाहर के रेजिडेंट्स है, इंडियंस जो हैं, उन लोगों की इनकम को एडअप करते हैं और उसको बोलते हैं हमारी इनकम मेथड से कमाई हुई नेशनल इनकम। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। गाइज, अगर आपने वो दोनों मेथड की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक रहेगा, आप जाकर देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। अगर आपने नेशनल इनकम के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं या नहीं समझ आया है तो वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर उसे देख सकते हैं। और फिर आप इस वीडियो के ऊपर आना, जिसमें हम आज का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं इस पूरी यूनिट का, विच इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखेंगे, हमारी कंट्री में हमने पैसा कमाया और उसे ऐड कर दिया, ये तो हम 2 मेथड में सीख चुके हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाइट मनी एंड ब्लैक मनी, जो नॉर्मली हम कंट्रीज में देखते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया मेथड निकाला कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो हो सकता है कि आप उसको कहीं ना कहीं से दिखाओ ना, या कहीं से टैक्स सेविंग के लिए छुपा लो, लेकिन अब उस पैसे को खर्चोगे तो ज़रूर। तो हम क्यों ना ऐसे चैनल्स को फाइंड आउट करें जिसमें हम अपने कमाए हुए पैसे को स्पेंड करते हैं, डिस्पोज करते हैं, खर्चते हैं। तो उन सारे खर्चों को अगर हम पूरे साल में एडअप कर लें तो उन सारे खर्चों से हमें पता चल जाएगा कि इंडिया ने कमाया कितना है। डेफिनेटली वो अर्न किया होगा, तभी तो वो एक्सपेंड किया है, राइट। तो अब उस तरीके से कैसे कैसे हमें कैलकुलेट करना है, हम ये सीखेंगे। तो आप दिमाग में सोचिए कि खर्चा एक्चुअल में एक कंट्री के अंदर कौन कौन से लोग करते हैं। सबसे पहला सेक्टर जो हमने डिफाइन किया, हमने बोला भाई जो हाउस होल्ड्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खर्चा करते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। अब कई बच्चे ना ये डाउट करते हैं कि मैम जो सिर्फ हाउस होल्ड वाले खर्चा करते हैं उन्हीं चीज़ को काउंट करोगे, या ये जो लड़के या बॉयज़ एक्सपेंस करते हैं उनको फिर कहाँ काउंट करेंगे? जो लोग अकेले रहते हैं वो भी तो खर्चा करते हैं। तो चाहे आप इंडिविजुअल की तरह एक्सपेंड कर रहे हैं, चाहे आप हाउस होल्ड यानी कि फैमिली के लिए खर्चा कर रहे हैं, चाहे आप कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए खर्च कर रहे हैं, वो सारी ही चीज़ें आपके कंजम्पशन के ऊपर बेस हो रही है। और जो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खर्च करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक पूरी फैमिली हो, चाहे वो फर्म हो, वो सब कुछ एडअप करके हम इस कैटेगरी के अंदर लिख देते हैं। एम आई क्लियर टू यू ऑल? आगे बढ़ते हैं। अब या तो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करेंगे, या फिर हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा खर्च करेंगे। सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, आपने उसमें से 50,000 स्पेंड कर दिया अपने मंथली एक्सपेंस पे, और 50,000 के लिए आप सोचोगे कि क्यों ना मैं इसे फर्दर इन्वेस्ट कर दूं। किसी भी मीडियम में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्ट तो करेंगे ना। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो एक फैमिली, एक बिजनेसमैन ने करी हो, एक हाउस होल्ड ने करी हो, एक इन्वेस्टर ने करी हो, या किसी भी तरह से करी हो, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स किस नाम से जानी जाती है? उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि एक कंट्री के अंदर कैपिटल को किस तरह इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस तरह पैसा फॉर्म किया जा रहा है। जब हमने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन होती है, यानी पैसे से पैसा फॉर्म होता है। तो उसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, और वहीं से इसका नाम पड़ा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो अब
कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए चाहे आप एज अ हाउस होल्ड इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। लेकिन जो नहीं समझाया वो क्या है कि हम दो तरह से इन्वेस्ट करते हैं। सपोज आप बिजनेसमैन हैं तो आप दो तरह से इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 1, आप लॉन्ग टर्म फिक्स्ड चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे कि मैं लंबी एक ज़मीन खरीदती, या मैंने मशीन खरीद ली 10 लाख के लिए, फर्नीचर खरीद लिया, या आपने क्या करी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये F फॉर फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी। या फिर आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने रॉ मटेरियल में, यानी स्टॉक में, इन्वेंट्री में, और उस रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करके आप फर्दर क्या करोगे, उसे बेचोगे। तो उस इन्वेस्टमेंट को, वो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म, लेकिन होती वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, राइट। तो आप दो ही तरह से इन्वेस्ट करोगे, या तो आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अब पैसे को या तो आप क्या करोगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए खर्च करोगे, या आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। ये दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली। क्या इसके अलावा और भी कोई खर्चा होता है, क्या कोई और खर्चा करता है हमारी कंट्री के अंदर? तो जब हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था, मैंने कहा था कि अज्यूम करेंगे कि 2 ही सेक्टर्स हैं, लेकिन रियलिटी में 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। 1 इज योर हाउस होल्ड, अनदर इज योर फर्म, 3rd इज योर गवर्नमेंट। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी काफ़ी खर्चे करती है। देखे होंगे आपने, गवर्नमेंट सैलरीज देती है, गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट कुछ लीगल एक्टिविटीज़ करती है उसमें खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट भी बहुत तरह के खर्चे करती है। अब अगर गवर्नमेंट देश के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो वो तो सब इन्वेस्टमेंट्स में चला गया, चाहे वो पब्लिक की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट चला गया। लेकिन जो वो कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रही है तो उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए, जब जैसे हमने सेल्फ कंजम्पशन वाला प्राइवेट में डाल दिया, उसी तरह से गवर्नमेंट जब अपने के लिए खर्च करती है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल। हाउएवर, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, इसकी हो या बिजनेस की हो, हम सब GDCF में डाल देते हैं कि कंट्री का कैपिटल फॉर्मेशन में हम वो पैसा लगा रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। लास्टली मैंने कहा था 4 सेक्टर होते हैं, 3 तो हो गए, प्राइवेट, फर्म, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। चौथा सेक्टर कौन सा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि हमने कुछ सामान बाहर भेजा, एक्सपोर्ट कर दिया, वहाँ से कुछ मंगाया, उसमें भी तो खर्चा किया, इंपोर्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट फैक्टर है उसका नाम है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब पूरी कंट्री के एक्सपोर्ट्स को जब मैं इंपोर्ट से माइनस कर दूंगी तो उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। अब सपोज करो कि हमने 500 करोड़ एक्सपोर्ट करा, उसमें उन लोगों ने खर्चा करा, तो वो पैसा हमारे पास आ गया, राइट। लेकिन हमने 700 करोड़ इंपोर्ट भी कर लिया, तो हमारे 700 करोड़ चले भी गए। तो ऐसे में हमारे नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में आ गए। तो बच्चे डर जाते हैं कि नेट एक्सपोर्ट तो नेगेटिव में आ गए, मतलब हमने कुछ गलत कर दिया। तो कुछ गलत नहीं करा है, नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, वहाँ पर हम उसे नेट इंपोर्ट्स कह देते हैं, और यहाँ प्लस की जगह हम माइनस में लिख देते हैं। कोई क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगी ऐसी फिगर, तो आपको घबराना नहीं है, इट कैन हैपन एंड इट डज हैपन्स इन एन इकोनॉमी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को जब हम, इन सारे खर्चों को जब हम, एक कंट्री के 1 ईयर के खर्चों को जब हम एडअप कर देते हैं, तो हम कहाँ डिराइव करते हैं? हम पहुंच जाते हैं हमारे GDP MP पर। ये वही GDP है जिसकी हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इसलिए क्योंकि इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर टू यू ऑल? अब देखिए, वही पुराना काम, GDP हमें इस फॉर्मूले से मिल गया। अब इसके आगे क्या करना है? अगर डोमेस्टिक इनकम पूछी जा रही है, NDPFC, तो इस निकाली हुई GDP में से हम क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगेन डेप्रीसिएशन डिडक्ट कर देंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो फिर NIT डिडक्ट कर देंगे। और वहीं अगर हमें नेशनल इनकम पूछ ले तो इसके अंदर NFIA भी जोड़ देंगे, नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे।
तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ ताकि आपकी क्वेरी और क्लियर हो जाए। चलिए, लुक एट एन एग्जाम्पल विच यू कैन ऑलरेडी सी ऑन योर स्क्रीन। कैलकुलेट करना है हमें GNP/MP, और हमें गिवन क्या क्या है देखिए। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि PFCE गिवन है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि GFCE भी गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हम ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिक्स्ड शब्द बीच में है यानी कि हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ढूंढनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद हमें गिवन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, NFIA, सब्सिडी, फॉल इन स्टॉक। फॉल इन स्टॉक का मतलब क्या है ये मैं भी आपको समझाऊंगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम क्या कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन और NIT, राइट। चलिए, अब हमें कैलकुलेट करना है GNP/MP, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ GDP/MP का है, तो पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे। GDP/MP प्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद जो जो चीजें दे रखी है उसको उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। PFCE प्लस GDCF प्लस GFCE यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। अब देखिए, जो चीज़ हमें डायरेक्टली गिवन है वो तो हम डायरेक्टली ही लिख देंगे। जैसे हमें दिख रहा है PFCE 27,500 करोड़ गिवन है और आपका GFCE आपको डायरेक्टली गिवन है 3,000 करोड़, तो ये तो हमने लिख ली। लेकिन जो नहीं दे रखा उसको हम अलग से शो करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे वेयर GDCF किसके बराबर होता है, GDFCF प्लस चेंजेस इन स्टॉक। अब ये चेंजेस इन स्टॉक क्या है ये तो पहले मैंने बताया नहीं। देखिए, जब जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है वो बेसिकली क्या होता है कि लास्ट ईयर हमने इन्वेंट्री कितनी छोड़ी थी, यानी कि लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या था, और इस साल का जब साल खत्म हो गया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि चेंजेस इन स्टॉक क्या होता है, राइट। तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग तो हम उसको फॉर्मूले में पुट करके माइनस कर देंगे, लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फॉल इन स्टॉक। तो फॉल इन स्टॉक कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है नेगेटिव का चेंजेस इन स्टॉक आ गया, यानी कि पिछले साल से इस साल हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम है। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम है तो डेफिनेटली ये वाली फिगर नेगेटिव में आ जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, बस ये बीच में साइन माइनस का लगा देना है और उसी चेंजेस इन स्टॉक को हम माइनस में लिख देंगे, राइट। क्लियर टू यू ऑल। अब GDCF हमें दे रखा है 2500 माइनस फॉल इन स्टॉक हमें कितना दे रखा है 300। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2200 करोड़, यानी कि GDCF आ गया 2200, राइट। इसके ऊपर स्टार लगा देना और ये वाला स्टार हमें पता चल जाएगा कि ये यहीं से आया है, ठीक है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एज पर द क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा कि क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स कितने गिवन है 450 और इंपोर्ट्स कितने गिवन है इट इज़ 500। तो जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट कम रह गए, इंपोर्ट ज़्यादा हो गए, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया ताकि अपने आप आपका नेट इंपोर्ट नेगेटिव आए, -50 करोड़ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर वैल्यू -50 डाल देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो इन तीनों को प्लस करेंगे और लास्ट में इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ तो वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए और फिर प्ले करके देखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, राइट। जल्दी से कमेंट डाउन करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तब तक मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। 2200 प्लस 3000 आपका हो गया 5200 माइनस 50 27,500। अब आप पहले इसे भी माइनस कर सकते हो या फिर पहले प्लस का काम कर लेते हैं और फिर बाद में माइनस का काम कर लेंगे। तो कितना हो गया 700, ये 12
32,700 माइनस 50 और 32,650 आपका अल्टीमेटली फाइनल जीडीपी एमपी आ गया, राइट। अब 32,650 आपका आ गया है, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन ये आया क्या है, ये आया है जीडीपी एमपी। और क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा है जीएनपी एमपी निकालना है, तो थोड़ा सा ही फर्क है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए जीएनपी एमपी के लिए हम देखेंगे हमारे पास कितनी कमी है। ग्रॉस और ग्रॉस तो सेम है, मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम है, यानी सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, यानी इसमें अगर हम NFIA जोड़ देंगे तो हम पहुंच जाएंगे एक बार में हमारे आंसर पे। 32,650 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और NFIA ढूंढेंगे कितना है, NFIA ये रहा -250, तो नेगेटिव का 250 अल्टीमेटली से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32,400। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल जीएनपी एमपी है जो हमें क्वेश्चन ने पूछा है। इसी तरह के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।